जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। आशा करती हूँ आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। और आज मैं फिर लेकर आ गई हूँ गुरु जी का शुक्राना सत्संग। और इसे शुक्राना सत्संग भी कहूँगी क्योंकि नॉलेज डे बाय डे गुरु जी बढ़वा ही रहे हैं। और गुरु जी की आपके लिए ब्लेसिंग्स भी हैं और मैसेज भी है। ठीक है, सब कुछ है इंक्लूड। ब्लेसिंग आप तक ज़रूर पहुंचेगी अगर सत्संग अंत तक ज़रूर सुनेंगे। और हम उससे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आप सभी संगत पर गुरु जी की कृपा ब्लेसिंग ऐसे ही बनी रहे, यही मेरी आशा है। संगत जी, आज गुरु जी का मैसेज है कि उन बच्चों के लिए जो बहुत रिजर्व हैं, ठीक है, मन ही मन में मतलब कसोटते रहते हैं लेकिन कुछ कह नहीं पाते। उनके साथ अत्याचार होता रहता है, बड़े बड़े फेलियर होते रहते हैं, बार बार वो उठते हैं, बार बार वो नीचे गिरते हैं, बार बार वो कुछ काम करना चाहते हैं, खुद से अपने आप को फिर से हिम्मत जुटाते हैं और खड़े हो जाते हैं, फिर से उनको बार बार नाकामयाबी देखने को मिलती है। संगत जी, वो इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, जैसे कि मेरे साथ भी हुआ है, आपने पिछले लास्ट सत्संग में सुना ही होगा सब कुछ। तो संगत जी, ये उन बच्चों के लिए है जो बार बार कुछ कह नहीं पाते हैं, ठीक है, अपने दिल का नहीं एक्सप्लेन कर पाते, इवन अपने पेरेंट्स को भी नहीं कर पाते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल को भी नहीं कर पाते, अपने पार्टनर को भी नहीं कर पाते हैं। मन ही मन जो उनके साथ चल रही है दुविधा, बस मन ही मन अपने आप पे घुटते रहते हैं, पीते रहते हैं, जो भी उनके साथ ट्रॉमास चलते हैं, जो भी उनके साथ प्रॉब्लम्स हैं, घर की घरेलू है, ऑफिस में है, कहीं भी है, वो सिर्फ चुपचाप पीते ही रहते हैं। मतलब जो वो करना चाहते हैं, उनका जो माइंड और मन जो होता है वो मतलब एक साथ अलाइन नहीं होता। वो मन कुछ और कहता है और माइंड कुछ और कहता है, तो इस बीच में ना फंस जाते हैं वो। तो संगत जी, ऐसा होता है कि बार बार वो कोई काम सीखते हैं, फिर शुरुआत करते हैं, एक एनर्जी से लेकर के करते हैं, फिर हिम्मत जुटाते हैं कि इस बार तो हम मतलब आगे बढ़कर ही रहेंगे, ये काम ज़रूर अच्छा होगा। ये उनके लिए भी कह रहे हैं जो नए नए बिजनेस खोलते हैं लेकिन फिर अपनी मतलब नाकामयाबी देखते हैं, फेल हो जाते हैं। तो ये उनके लिए है पूरे जोश के लिए, लेकिन वो बहुत सच्चे होते हैं, उनमें छल कपट नहीं होता कोई भी कि वो छल कपट से या इस तरीके से ब्लैक मैजिक, ब्लैक मनी टाइप से ऐसा कुछ वो काम कर रहे हैं। नहीं, बहुत सच्चे मन से वो मेहनत करते हैं, बहुत दृढ़ता से करते हैं कि इस बार हाँ तो हम मतलब अपने लक्ष्य को ले ही लेंगे, पा ही लेंगे, और बहुत मेहनत से हो जाते हैं, लेकिन फिर वो बार बार फेलियर होते हैं। तो संगत जी, ये वो बच्चे होते हैं जो भगवान द्वारा कोयले की खान में जैसे हीरे दबे होते हैं और फिर उनको तराशा जाता है, उनको ठोक पीट करके उनको अच्छे से सफाई करके तराशा जाता है। भगवान ने किसी मकसद से उनको क्रिएट किया होता है, कोई उनका लाइफ ऑफ पर्पस होता है उनको इस तरह से बार बार गिराने का, ताकि वो बड़ी से बड़े, जब उनको एक बड़ा पर्पस दिया जाएगा लाइफ का, तो बड़ी से बड़ी परेशानी को भी हंस करके मतलब उसको सामना कर सकें, उसका दृढ़ता से बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ उसका सामना कर सकें। इसलिए उन्हें बार बार गिराया जाता है और फिर बार बार वो उठते हैं और फिर उन्हें बार बार गिराया जाता है। तो लेकिन ये उस टाइम तो ऐसा लगता है कि जैसे भगवान हमारी कभी नहीं सुनेगा, पता नहीं क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा है, बल्कि हम बिल्कुल सही, हम किसी के साथ गलत नहीं करते हैं, किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हम बिल्कुल सीधे सीधे रास्ते से कमाना चाहते हैं, अपना परिवार चलाना चाहते हैं, हम सीधे सीधे रास्ते से अपने गोल्स को पाना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद भी बार बार फेलियर क्यों हो रहे हैं, हम क्यों एग्ज़ाम में बार बार फेलियर हो रहे हैं। तो ये उन्हीं सभी बच्चों के लिए है कि उनके लिए जो एक मकसद है, लाइफ ऑफ पर्पस है, बहुत बड़ा सिलेक्ट किया गया है गॉड की तरफ से, और उसके लिए अभी आप प्रिपेयर नहीं हुए हो। जिस दिन आप प्रिपेयर हो गए तो तब हमारे गुरुजी और या परमात्मा, जिसको भी आप बहुत ज़्यादा अच्छे से मानते हैं, बिलीव करते हैं उन पर, फिर वो आपका मकसद देंगे और आपकी हर खुशी देंगे, जो जो आपको चाहिए बिना मांगे देंगे। लेकिन उससे पहले वो आपको तराशते हैं अच्छे से, आपको बार गिराते हैं और आपको बार बार मौका देते हैं कि खुद से उठो और संभलो और फिर से मतलब जोश के साथ लगो। तो ये परमात्मा आपको तैयार कर रहे हैं, हमारे गुरुजी आपको तैयार कर रहे हैं उस चीज़ के लिए, तो शक ना करें। इसीलिए गुरुजी बार बार कहते हैं कि विश्वास बनाए रख पुत्र, मतलब मैं तेरा काम करने लगा हूँ, बस
समय इसलिए लग रहा है क्योंकि आप तैयार नहीं हैं उस मकसद के लिए जो गुरुजी ने आपके लिए चुना है। बहुत बड़ा, बहुत अच्छा आपको देने के लिए, आपको बहुत अच्छे से चीज़ें चुनी हैं आपके लिए, आपके भविष्य के लिए। आप अभी उसके लिए तैयार नहीं हैं, उसको संभालने के लिए तैयार नहीं हैं, ठीक है। तो ये वाला चीज़ इसीलिए डिले हो रहा है। और सबसे ज़्यादा फेलियर संगत जी इसलिए भी होते हैं, बहुत सारे लोग संगत ऐसे होती है जो सत्संग भी जाती है, सब कुछ नाम भी जाप करते हैं, और हमारे अदर पूज्य जो गुरुदेव होते हैं अदर कम्युनिटी के, वहाँ पर भी मतलब सब जाते हैं, संगत तो हर जगह जाती है, लेकिन फिर भी उनमें बदलाव क्यों नहीं आता है? फिर भी वो निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, उनके काम नहीं बनते हैं। या हमारे गुरुजी के भी यहाँ पर जो आते हैं उनके काम नहीं बनते हैं। वो क्यों नहीं बनते हैं? क्योंकि उन्होंने गुरुजी को ही भगवान बना लिया है। वो मतलब उनके पैर पकड़ के बैठ गए हैं कि हम यहाँ से हिलेंगे ही नहीं। और गुरुजी कहते हैं जो मैं रास्ता दिखा रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ उसे करो, मैं वहाँ तक जो तुम चाहते हो वहाँ तक का रास्ता तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। लेकिन नहीं, जो संगत होती है वहीं उनको पैर पकड़ के बैठ जाती है कि नहीं, आप ही भगवान हो। इसीलिए मैं कहती हूँ गुरुजी अलग होते हैं और वो भगवान तक हमें ले जाने का रास्ता दिखाते हैं। वो हमें बहुत आसानी से हमें वो रास्ता दिखाते हैं ताकि हम भगवान जी तक पहुंच जाएं। भगवान जी हमारे अंदर खुद हैं, कहीं बाहर नहीं है, ठीक है। तो मतलब आप इस चीज़ को समझिए तो फेल कभी नहीं होंगे अपनी लाइफ में। आप गुरुजी के मार्गदर्शन पर चलिए, जैसा जैसा वो बता रहे हैं वैसा वैसा कीजिए, तो आप देखेंगे आपको अपनी इस यात्रा में सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हो। अबेंडेंस मिलेगी, आपको खुशियाँ मिलेंगी, पैसे, धन दौलत, फैमिली, और जो कुछ आप चाहते हो ना उससे भी कहीं ज़्यादा आपको मिलेगा। लेकिन आप उनके मार्गदर्शन पर चलो तो सही, लेकिन आप तो वहीं पर स्टक हो जाते हो, उन्हीं को ही भगवान बना के बैठ जाते हो। क्योंकि एक बार मैंने अमृत वेले में ये सुना भी था, जो रिंकू वीर जी हैं जो शब्द बाणी कर रहे थे, उन्होंने भी एक कथा सुनाई थी कि एक बार दो बंदे होते हैं, एक गुरुजी होते हैं और एक सिंपल बंदे होते हैं। तो वो पूछते हैं कि ये किसका रथ आ रहा है, पीछे से 3-4 रथ की रैली चल रही होती है, तो ये रथ किसका आ रहा है जिसमें बहुत ज़्यादा भीड़ है? तो वो कहते हैं कि ये मतलब वो वाले गुरुजी हैं, ये उनकी संगत है यहाँ पर, तो ये उनके साथ है। तो रथ आगे निकल जाता है, फिर नेक्स्ट एक और रथ आता है निकल के, फिर वो कहते हैं अरे ये किसका रथ है, ये तो और भी ज़्यादा भीड़ लग रही है यहाँ पर। तो वो कहते हैं ये वहाँ के मतलब अलग अलग जगह के ऐसे गुरु बता दिए जाते हैं 2-3 रथ में। तो जो लास्ट का रथ होता है, लास्ट से पहले का, तो उसमें क्या होता है, उसमें तो इतनी सारी संगत होती है, बहुत सारी संगत होती है। तो क्या होता है कि सारी संगत फिर वो पूछते हैं ये तो बहुत लगता है इसमें भगवान बैठे हुए होंगे, इसीलिए यहाँ पर इतनी सारी संगत है। फिर तब भी वो कहते हैं कि नहीं, इसमें भी भगवान जी नहीं है, ये भी गुरु हैं। फिर जो लास्ट की जो होती है रथ जो निकलते हैं, भगवान की रैली निकलती है, तो वो कहते हैं अरे इसमें तो गुरु होंगे, इसमें तो भगवान हो ही नहीं सकते, इसमें तो 1-2 ही बंदे हैं, इसमें तो 1-2 ही संगत है बस, इसमें तो भगवान हो ही नहीं सकते, तो भगवान कहाँ मिलेंगे? तो फिर वो कहते हैं कि नहीं, भगवान इसी में ही है, क्योंकि यहाँ तक कोई भी संगत पहुँच ही नहीं पाती है। जहाँ क्यों क्या होता है कि गुरुजी को वहीं वो जो पहले अलग अलग गुरुजी आए हैं ना, उन भगवान तक पहुँचाने के लिए वो संगत उन्हीं को ही भगवान बन के बैठ जाती है। भगवान तक तो कोई एक आधा ही पहुँच पाता है, ठीक है। वो एक आधा ही बंदा सच्ची संगत होता है जो भगवान तक वहाँ पर अपने आत्मज्ञान तक पहुँच पाता है, अर्धनारी शिव शक्ति तक पहुँच पाता है। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ के चलेंगे ना तो आपकी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप बोलते रहते हैं कि भाई ब्लैक मैजिक है, ख़त्म ही नहीं हो रहा, हमने इतने दिनों से अरदास लगाई हुई है, ख़त्म ही नहीं हो रही है, क्योंकि आप एक जगह स्टक हो गए हो। फेलियर बार बार इसलिए हो रहे हो क्योंकि आपको बार बार भगवान मार्गदर्शन देते हैं, गुरुजी मार्गदर्शन देते हैं, बेटा ऐसे मत करो, ऐसे करो, ऐसे भगवान के जाने का रास्ता इधर से है। लेकिन आप क्या करते हो, उन्हीं को ही भगवान बना करके बैठ जाते हो कि हमें जो है दुनिया में जो भी भगवान है वो यहीं पर ही है। लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारे गुरुदेव जो भी हैं सबके अलग अलग होते हैं, और हमारे गुरुदेव भी जो हमारे गुरुजी भी जो हैं वो हमें बहुत ही आसानी तरीके से बहुत प्यार से समझाते हैं
कभी गुस्सा नहीं करते, जो गलती होती है उसको भी प्यार से समझाते हैं, सारा दुख अपने ऊपर ले लेते हैं, जो भी आपके बैड कर्मास है उनको क्लियर करवाते हैं कि पुत्र ऐसे कर तो तेरे कर्मा रिलीज़ होंगे, ये वाला उपाय कर तो तेरे ऐसे कर्मा रिलीज़ होंगे। जैसे ही कर्मा रिलीज़ होते हैं आपके आगे के ओपन गेट जो होते हैं वो खुलते चले जाते हैं भगवान की तरफ, यानी कि भगवान कहाँ, वो आपके मन के अंदर है। बाहर जो इल्यूज़न है ना, सारा जो मोह माया है, इनमें जब फंसे पड़े हैं उसमें से गुरुजी मोह को हटा के, हमारे सामने चीज़ें पड़ी होती हैं उस पर से हमारा मोह हटा देते हैं। सामने सोना चांदी पड़ा होता है लेकिन क्या होता है, पड़ा रहने दो, हमारा मोह उससे हट जाता है। गुरुजी ये सिखाते हैं और इसी रास्ते से जब ये मोह माया हट जाती है तो हम खुद स्वयं मतलब कहाँ तक पहुँच जाते हैं, भगवान तक हम लोग पहुँच जाते हैं। तो संगत जी कुछ चीज़ें तो इसलिए भी हम लोग गुरुजी के जुड़ने के बाद भी, और मैं सभी संगत के लिए बोलूँगी जो अलग अलग हमारे गुरुजी के पास जाते हैं, सबके अपने अपने अलग हैं, दिव्य रूप है, पूज्य रूप है, सबके पास आपने अलग अलग जाते हैं। लेकिन संगत जी तब भी जाने के बाद भी उनमें कुछ बदलाव क्यों नहीं आता है, ये मैंने आपको बता दिया। इसलिए नहीं आता है क्योंकि वो भगवान तक पहुंचना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपको आपकी अबेंडेंस, आपकी इच्छा पूर्ति तभी होगी जब आप भगवान तक पहुंचेंगे, लेकिन आप भगवान तक जाना ही नहीं चाहते हैं। आप गुरुजी के जो मार्गदर्शन है वो करना ही नहीं चाहते, आप सोचते हैं कि बस यही देंगे जो देंगे, लेकिन गुरुजी उस चीज़ का रास्ता दिखाते हैं आपको। आप समझिए टीचर होते हैं, टीचर खुद आपका एग्ज़ाम नहीं देंगे, करना तो आपको पड़ेगा ना, मार्गदर्शन दिखाते हैं वो आपकी जगह पूरी होल लाइफ आपको बिठा के नहीं खिला सकते आपके टीचर मेंटोर। आप उसको वो कर लीजिए, तुलना कर लीजिए अपने जो टीचर रहे हैं आपके स्कूल के, वो आपको पूरी लाइफ नहीं खिलाएंगे, ठीक है। वो आपको रास्ता बताते हैं कि बेटा यहाँ तक तू जाएगा, ऐसे ऐसे पढ़ो, ऐसे लिखो, तब तुम अपने गोल तक जहाँ तुम पहुँचना चाहते हो वहाँ पर तुम पहुँच जाओगे। तो ये एक आपकी मनोकामना जो बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि मेरे पास कंसल्टेंसी आती रहती है कि हम इतने साल से जुड़े हुए हैं, ऐसे जुड़े हुए हैं, तो कई बार हमारे काम भी अटके हुए हैं, नहीं हो पा रहे हैं, या हम पहले कहीं और गुरु के पास गए थे, यहाँ गए थे, वहाँ गए थे, लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहे। तो अब आपको रीज़न पता चल गया होगा। आप हमारे गुरुजी के मार्गदर्शन में चलिए, जैसे जैसे वो बताते जा रहे हैं बिल्कुल चलिए, तो आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता। सिंपल बात ये है, जिस दिन आपका लगे ना कि आप अंदर से जब आपकी जलन वाली भावना, ईर्ष्या की भावना ना निकल जाए, तब तक आप उस मार्ग के लिए अभी रेडी नहीं हुए हैं। आप अपनी मनोकामना की इच्छा पूर्ति के अभी उसके लायक नहीं हुए हैं। आपको गुरुजी देना बहुत चाहते हैं, लेकिन अभी आपने उस चीज़ के लिए आपको तैयार नहीं किया है। जिस दिन आपको लगे आप अपने शत्रु के लिए भी दुआ मनाने लगे हैं, उनके लिए भी करुणा भाव आपके मन में आ गए हैं, तो उस दिन गुरुजी कहते हैं कि अब तेरा मन बिल्कुल साफ़ है, करुणा है, इसमें हर चीज़ के लिए प्यार है। छोटी सी चींटी भी आती है, अगर उसमें आपको लगता है कि इसमें भी गुरुजी हैं हमारे, और मैं इसके ऊपर भी पैर नहीं रख सकता, छोटे से छोटे मतलब आप कह दीजिए जिसमें भाई एक होता है, सोल होता है, छोटी से छोटी, बड़े से बड़ी चीज़ में जब आपको ये लगने लगे, हर पत्ती तोड़ने से भी पहले आपको ये लगने लगे पेड़ की कि नहीं इसको भी दर्द होता होगा, मैं बड़े प्यार से पहले आज्ञा लूँ इससे, तब मैं पत्तियाँ तोड़ूँ, उस दिन आप तैयार हो जाएंगे। आपकी जो गुरुजी ने आपके लिए तैयार किया है वो बड़ा एम्पायर देने के लिए आपको तैयार हो जाएंगे आप। उससे पहले अभी आप तैयार नहीं है, इसलिए आपका डिले हो रहा है। तो प्लीज़ मार्गदर्शन जो भी गुरुजी दिखाते हैं उसको फॉलो कीजिए। ये एक दिन का काम नहीं होता है, स्टेप बाय स्टेप चलिए, ताकि आप उस चीज़ को पाने के लिए, उस अबेंडेंस को पाने के लिए आप सक्षम हो, उस दिन के लिए आप लायक हो। और मैं एक रुख और आप सभी संगत से शेयर करना चाहूँगी। संगत जी कुछ फेलियर बच्चों के इसलिए भी होते हैं कि आजकल का जो ट्रेंड चल गया है ना, कि छोटे छोटे बच्चों को 2 साल के ही बच्चों को प्ले स्कूल में डाल दिया जाता है, तो वहाँ से उनका जो माइंड डेवलप होना चाहिए खुद से सेल्फ। एक तो बच्चे आजकल मतलब सिजेरियन होने लगे हैं, ऑपरेशंस होने लगे हैं, नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है, तो उसमें भी मतलब जो उसके लिए लड़ना होता है ना, बच्चे को, माँ को जितना दर्द होता है उससे कहीं ज़्यादा एक बच्चे को होता है, छोटे बच्चे को, क्योंकि उसको बहुत हार्ड सरफेस से बाहर निकलना पड़ता है, बहुत जद्दोजहद होती है। भगवान से भी कहता है कि किसी तरह बस मुझे यहाँ से निकाल दो। जितना माँ को दर्द होता है उससे कहीं ज़्यादा बच्चा सफ़र करता है, पूरा एनर्जी लगाता है उसको बाहर आने में, तो वो एनर्जी अब नहीं रही है, क्योंकि ऑपरेशन से बच्चे बाहर आ जाते हैं, तो इसीलिए वो ज़्यादातर बीमार रहते हैं। और दूसरा
दूसरा प्रहार जो होता है वो माँ बाप की तरफ से ये होता है कि जो उसका सेल्फ डेवलपमेंट होना चाहिए उसको, मतलब वो खुद से चीज़ों को अपना माइंड डेवलप करे, खुद से खोज करे, खुद से ढूंढे चीज़ों को, प्रैक्टिकल होते हुए देखे कि अच्छा ये चीज़ ऐसे होती है। लेकिन क्या होता है, उसका माइंड डेवलप होने से पहले 2 साल के बच्चे को ही कहाँ डाल दिया जाता है, प्ले स्कूल में। और रेडीमेड आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंसी होती है वो उसके दिमाग में तभी डाल दी जाती है, उसको खुद से जज करने के लिए, नेचर को खुद से देखने के लिए जो चीज़ें होती हैं वो रेडीमेड तैयार कर दी जाती हैं। तो कम से कम शुरू के 6 साल तक बच्चे को अध्यात्म की शिक्षा ज़रूर दें, उसके बाद स्कूल में जाए, वो चीज़ों को लर्न करे, वहाँ से उसका दिमाग खुले कि 6 साल तक तो कम से कम बच्चा खुद से उठे, गिरे, मिट्टी में खेले, खुद से चीज़ों को डेवलप होते देखे, खुद से चीज़ों को गिरते हुए देखे। टीचर को एप्पल ना दिखाना पड़े कि ये देखो एप्पल, वो खुद से जा कर के चीज़ों को देखे, समझे कि हाँ ये पेड़ होता है, उसको नेचुरल जो चीज़ें होती हैं वो दिखाई जाए। जो अध्यात्म होता है, जैसे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होता है कि 6 साल तक के बच्चे को आप पूरा अध्यात्म, पूजा पाठ, क्योंकि वो उसका सबसे अच्छा नींव होता है जिसमें वो मतलब ये चीज़ें अडॉप्ट कर लेता है, वो चीज़ें बहुत अच्छे से उसके दिमाग में बैठ जाती हैं, क्योंकि इसके बाद उसके दिमाग में जितना डालोगे तो शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड के लिए ही रखेगा, वो हमेशा के लिए सदा ज़िंदगी उसका रूटीन नहीं बनेगा। तो शुरू के 6 साल में बच्चे को पूरा अध्यात्म, पूजा पाठ, वो किसी भी रिलीजन का हो, यहाँ धर्म मैटर करता ही नहीं है, यहाँ मानवता के कल्याण की बात हो रही है, यहाँ पर धर्म बीच में आता ही नहीं है, यहाँ पर इंसानियत की बात हो रही है तो धर्म बीच में आता ही नहीं है। चाहे बुढ़ा हो, बच्चा हो, बड़ा हो, किसी भी धर्म का हो, कोई भी कम्युनिटी हो, यहाँ पर सिर्फ इंसानियत की बातें हो रही हैं। तो सभी के लिए है। 6 साल का बच्चा जब हो जाए तो उसके बाद उसे डालें, पहले उसका माइंड जो है खुद से डेवलप होने दें बहुत अच्छे से, वो खुद से चीज़ों को ऑब्जर्व करे और खुद से अपना मतलब दिमाग लड़ाए कि ये चीज़ कैसे हो रहा है, खोले, बंद करे, ये सब चीज़ें खुद से करे। और 6 साल के बाद फिर वो अपनी यात्रा शुरू करे जो उसको पढ़ना है, करना है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे, और बीच में जो एक ट्रेंड चला था डॉक्टर इंजीनियर होना चाहिए, उसने काफ़ी सारे बच्चों को फ्रस्ट्रेटेड कर दिया बहुत ज़्यादा। ये इतना बड़ा कंपटीशन बन गया अपने आप में कि डॉक्टर इंजीनियर ही एक ऐसी लाइन होती है जो सबसे मतलब ऊंचा माना जाता है। ये बिल्कुल गलत है। अपने आप में मैं कहूँगी कि मिस्त्री भी बहुत मतलब अपने आप में बहुत अच्छे हैं, प्लम्बर भी बहुत अच्छे हैं, डॉक्टर भी बहुत अच्छे हैं, इंजीनियर भी बहुत अच्छे हैं। सबका अपना अपना रोल है। डॉक्टर जाके मकान नहीं बना पाएगा, ठीक है, सबका अपना अपना रोल है। तो बाहर की कंट्री में देखिएगा आपका सबका सैलरी ऑलमोस्ट बराबर ही मिलेगा, वहाँ पे मेड भी जाएगी तो वो भी यहाँ से इंडिया से ही इंपोर्ट होकर जाते हैं। तो संगत जी, आप उस चीज़ को, कॉन्सेप्ट को समझिए कि बहुत छोटी उम्र में बच्चों के ऊपर 2 साल में ही एक प्रेशर डाल दिया जाता है कि प्ले स्कूल, उसका माइंड डेवलप नहीं हो पाता। और डॉक्टर इंजीनियर का ठप्पा उसके दिमाग में बचपन से ही डाल दिया जाता है कि नहीं, सबसे बड़ा यही है। उसको हमें पता भी नहीं होता उसको क्या बनना है, उसका इनर कॉलिंग क्या कह रही है कि मुझे क्या बनना है, वो सुना भी नहीं जाता है। और पेरेंट्स के ओवर रिएक्शन होने की और सोसाइटी, कम्युनिटी का ध्यान रखते हुए कि भाई हमारा बच्चा डॉक्टर इंजीनियर ही होना चाहिए, तो जेई नीट वाला जो कॉन्सेप्ट चला फिर वो वहाँ से चला। और जेई नीट करके बच्चों के ऊपर ओवर प्रेशर करते हुए स्कूल के बाद जेई नीट करवाते क्योंकि जो उनके अपने जो थे ना गट्स थे, जो उनके अंदर अपनी क्रिएटिविटी थी, वो तो वहीं उसी टाइम 2 साल का जो बच्चा था वो वहीं मर चुकी थी, क्योंकि वो ओवर प्रेशर उसको वो तो चीज़ डेवलप होने ही नहीं दी, देखा ही नहीं गया किसी पेरेंट्स द्वारा। इसमें मैं खुद भी इंक्लूड होती हूँ, क्योंकि मैंने कहा ना सोसाइटी वो जो थिंकिंग है वो चली आ रही है भेड़ चाल। तो उसके बाद संगत जी फिर क्या होता है कि डॉक्टर इंजीनियर नीट जेईई ये चलता रहता है और ओवर प्रेशर में आकर के बंदे उसको ज्वाइन करते हैं, क्योंकि पेरेंट्स और कम्युनिटी का प्रेशर होता है कि भाई लोग क्या कहेंगे, पेरेंट्स क्या कहेंगे, ये कौन कहेगा वो। फिर वो लोग ही होते हैं जो बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं ये जेईई इंजीनियरिंग करके। और फिर उसके बाद आप देखेंगे जो इस लाइन में नहीं जाना चाहते थे और उनको ज़बरदस्ती ये लाइन करवाई गई, बचपन से ओवर प्रेशर जो थे वही जा करके लौट करके मन की शांति के लिए बीच में छोड़ के कई बार तो या IIT JIM करे हुए अध्यात्म में लौट करके आते हैं अपनी मन की शांति के लिए, कि हम अपनी इस लाइफ से फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। और वो निकलते जब उनके माँ बाप का जो ओवर प्रेशर और सोसाइटी का टूट जाता है ना कि हाँ भाई अब हम बच्चे हावी हो गए हैं पेरेंट्स पे। तब पेरेंट्स हावी थे तो डंडा था पूरा जेईई नीट का और डॉक्टर इंजीनियरिंग का, लेकिन अब वो चीज़ बदल गई है, बच्चा हावी हो गया, बड़ा हो गया है, तो वो अपने मन की शांति के लिए फिर वो अपनी लाइन चेंज करता है और अध्यात्म की तरफ आता है। इसीलिए आप देख लीजिए सबसे ज़्यादा एस्कॉन में
या आप जितने भी बड़े बड़े जितने भी आप काउंसलर या मेंटोर देखेंगे इस टाइम, किसी को भी देख लीजिए आप, जिद्दू कृष्णमूर्ति जी हैं, आचार्य प्रशांत जी हैं, ओशो थे, मतलब जितना आप कितना भी ढूंढिए आप, एस्कॉन टेम्पल में भी, हर कम्युनिटी में आप जाकर देखिए, सारे जेई आईआईटी आईएम वाले ही मिलेंगे। ये वही फ्रस्ट्रेटेड बच्चे होते हैं जिनको ज़बरदस्ती कम्युनिटी और समाज की तरफ से कि आपको इंजीनियर डॉक्टर ही बनना है। उनका जो डेवलप था ना, क्रिएटिविटी जो डेवलप थी करनी थी उस 2 साल के बच्चे की, जो 6 साल तक होनी थी उसकी, वो वहीं पर ही ढेर हो गई। तो बच्चे के ऊपर ओवर प्रेशर होके फिर ये बाद में आते हैं, फिर वहीं उसी सर्कल पर जो अध्यात्म शुरू में होना चाहिए था, शुरू के 6 साल में उसकी लाइफ के वो समझता चीज़ों को क्या होती हैं, किस तरह से उसे चला जाता है, उसकी नींव पड़ती, उसी में ओवर प्रेशर होकर के एंड में फिर वो लाइफ आता है उसी में। तो उसकी लाइफ ना यहाँ की बसती ना वहाँ की, फिर वो फैमिली छोड़ता है, सब कुछ करता है अपनी। ये भी एक बहुत बड़ा फेलियर है लोगों का कि उनकी मन की चीज़ें नहीं पूरी हो पाती हैं, क्योंकि फेल होने के बहुत सारे रीज़न हैं। एक मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ संगत जी। मेरे पास एक छोटा बच्चा ट्यूशन के लिए आता था, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, बहुत ही प्यारा केजी क्लास का बच्चा था, नर्सरी केजी का ही, बहुत ही प्यारा बच्चा था। और उस टाइम मेरे पास ज़्यादा बच्चे नहीं थे क्योंकि स्टार्टिंग था, तो 4 बच्चे ही आते थे, 4 से 5 बच्चे थे सेम क्लास के। तो स्टार्टिंग किया था जब मैं ट्यूशन पढ़ाना, तो उसमें एक बच्चा आया था, बहुत ही प्यारा था। तो और बच्चे सब सेम थे, सिमिलर थे। तो जब वो बच्चा आया तो उसकी मम्मा का मुझे पहले ही बता दिया था मुझे कि ये थोड़ा सा रिजर्व है। मैंने कहा ना, रिजर्व पॉइंट क्यों आता है, क्यों पेरेंट्स उसकी ही जो कमी होती है उसी की वो पावर क्यों नहीं बना देते हैं। आप इस चीज़ को समझिएगा, ये अलग अलग बातें चल रही हैं जहाँ पर बच्चों को समझा नहीं जाता है और उनको नाकामयाबी फ्यूचर में देखनी पड़ती है। तो संगत जी ऐसा हुआ, उसके पेरेंट्स ने मुझे बोल दिया था कि ये तो बहुत रिज़र्व है, ये बातें नहीं करता है, ये चुप बैठा रहेगा, प्लीज़ आप इसको देखिएगा, पुश कीजिएगा हर चीज़ के लिए, तो ये करेगा अच्छे से। और संगत जी, क्योंकि मैं तो बच्चों से प्यार करती हूँ, मुझे नहीं लगता आज तक कोई भी बच्चा ऐसा होगा जो मुझे नहीं पसंद करता होगा, ठीक है, क्योंकि बात करने का शायद आप अभी तक समझ गए होंगे। तो मैं बच्चों से बहुत प्यार रखती हूँ, कभी भी मैं रूडली बात नहीं करती, कभी कभार करना भी पड़े तो अपने बेटे के साथ करती हूँ, बाकी भी देखिए एज ए पेरेंट्स फिर वो थोड़ा स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है। लेकिन बाहर अदर जो भी है बच्चे, मैं उनसे बहुत पोलाइट बात करती हूँ। तो मेरे से बच्चे ना बहुत कनेक्टिंग फील करते हैं। तो जब आ गए थे बच्चे ट्यूशन पढ़ने, तो वो बच्चा जब मैंने उनको जैसे राइम्स होती हैं या काउंटिंग होती है, मैंने उनको जैसे मैं ओरली बहुत ज़ोर ज़ोर से बुलवाती थी ताकि बच्चे इंजॉय भी करें। तो वो बच्चा जब उसने बोलना शुरू करा ना, तो मैंने देखा कि वो बच्चा तोतला बोल रहा है, ठीक है। तो उसको वो चीज़ ना, कहीं मैंने उसका माइंड पढ़ चुका था, मैं माइंड फेस रीडिंग या जो भी होता है बहुत अच्छे से कर लेती हूँ। तो उसी टाइम मैंने उसका फेस पढ़ लिया था कि ये बच्चा, फिर सब बच्चे उसकी तरफ देखने लगे काउंटिंग करते करते, तो वो बच्चा झेप गया कि सब मुझे देख रहे हैं क्योंकि मैं इस तरीके से बोल रहा हूँ। लेकिन मैंने उसका कॉन्फिडेंस तभी बढ़ाया, उसकी जो कमी थी ना संगत जी, उसकी जो ये हकलाने वाला था, उसी को मैंने उसकी पावर बनाया और मैंने उसको ज़ोर से बोला, मैं कहा बेटा और ज़ोर से बोल, और ज़ोर से बोल, और ज़ोर से बोलो, सब इकट्ठे बोलो। मैंने और बच्चों को भी आंख दिखाते हुए और वो कि नहीं, ये और ज़ोर से बोलो, उसी चीज़ को जो उसकी कमी थी उसी को उसकी ताकत बना दिया। तो संगत जी वो बच्चा इतना खुश हुआ, उसको फिर वो लगा ही नहीं कि मैं यहाँ पर इतने बच्चों में अलग हूँ, उसे लगा कि मैं इन जैसा ही हूँ, मैं जैसा भी बोल रहा हूँ या कैसा भी हूँ। शायद हो सकता है उससे पहले जो ट्यूशन, क्योंकि उसकी मदर बताती थी किसी भी ट्यूशन में हर टीचर की यही होती है कंप्लेंट कि ये बच्चा बोलता नहीं है, ये बच्चा साइलेंस अलग थलग बैठा रहता है, आप प्लीज़ इसको देखिएगा। मैंने फिर बोला था कि चलिए मैं देखती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। मैंने उसकी पहले दिन ही वो चीज़ पकड़ ली थी और सच मानिएगा संगत जी, मैंने उसी की वो जो कमी थी ना, उसकी जो भी बॉडी में आप या किसी भी तरीके लीजिए, बच्चा हर अपना आप में बहुत भगवान का ही आशीर्वाद होता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो उसमें प्रॉब्लम थी हकलाने की, तो वो उस वजह से बहुत झेपता था और टीचरों से बात नहीं करता था और अपना आप में शर्म महसूस होता था। लेकिन मैंने उसी कमी को उसकी पावर बनाने की कोशिश करी पूरी, और सभी बच्चों के साथ उसको और जोश से और उसको मैंने पैम्परिंग करी, बहुत अच्छे से मैंने उसको कहलवाया। तो बच्चा इतना खुश हुआ, धीरे धीरे वो इतना मिंगल हो गया कि उसको मतलब एक अटैचमेंट हो गया मुझसे, कि ये शायद पहली ऐसी टीचर है कि जो मतलब मुझे डांटती नहीं, शायद उसको कोई कनेक्शन फील हुआ होगा मुझसे।
तो फिर मैंने उसकी मम्मा को सारी चीज़ें बताई कि ये देखिए ये प्रॉब्लम थी बच्चे के साथ, तो आपकी जो उसकी कमज़ोरी है आपको उसकी ताकत बनाने पड़ेगा, तब ये बच्चा कॉन्फिडेंस क्रिएट करेगा। तो आप यकीन मानिए फिर उसकी मम्मा के इतने अच्छे रिव्यू आते थे मेरे पास कि मैम ये घर जाते ही मतलब सबसे पहले मेरे को ये बोलता था, मैम मैंने कर लिया। मैं बेटा इतनी जल्दी, और इतना पढ़ने में होशियार, इतनी अच्छी राइटिंग उसकी, सब कुछ बहुत अच्छा, लेकिन वो कॉन्फिडेंस कहाँ लैक कर रहा था, जस्ट उसके हकलाने की वजह से वो मिंगल नहीं हो पा रहा था बच्चों में, टीचर से नहीं हो पा रहा था। तो इसलिए टीचर को, पेरेंट्स को ये चाहिए कि जब आपको पता चल जाए कि बच्चा कहीं पर वीक पड़ रहा है तो उसी को ही उसकी स्ट्रेंथ बना दीजिए, सबसे बड़ी उसी पे ही वर्क करना है। फिर देखिए वो कैसे हाईलाइट होता है, ठीक है। वो एकदम से सबसे मिंगल होने लग जाएगा और उसके अंदर जो होता है ना वो सेल्फ कॉन्फिडेंस उसका वहीं पर ही डाउन नहीं होगा। जब बचपन में ही सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है ना तो फिर वो पूरी उम्र नहीं निकल पाता, फिर वो भी एक ट्रॉमा बन के रह जाता है। तब संगत जी वो बच्चा मतलब मेरे पास तो बहुत अच्छे से काम करता ही था, क्योंकि बहुत अच्छे से करता था तो मैं होमवर्क भी बहुत लेसली देती थी, बहुत कम वाला। और तब उसकी मम्मा कहती थी कि मैम ये घर जाते ही मतलब सबसे पहले होमवर्क करता है, और मैं कहती हूँ कि कपड़े चेंज करो, खाना को, कहता है नहीं नेहा मैम क्या सोचेगी कि मैंने काम नहीं किया। तो इस तरीके से मतलब छोटा बच्चा अगर बोलता है तो दिल में भी ना खुद की खुशी होती है कि सच में अब बच्चे में कॉन्फिडेंस आ रहा है, मैंने उसकी उस चीज़ पर काम किया। तो संगत जी मैं ये कहना चाहूँगी, अगर किसी के भी बच्चे के साथ कुछ भी प्रॉब्लम है तो उसकी उसी प्रॉब्लम को उसकी स्ट्रेंथ बना दो, उसकी ताकत बना दो, फिर देखना वो कहाँ जाता है। संगत जी ऐसा भी होता है कि बहुत सारे देखिए ऐसे टीचर भी मिलते हैं क्योंकि बच्चे को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। हर कोई इस दुनिया में उसका जो वीक पॉइंट होता है ना उसी को ही पकड़ के उसको मतलब डेमोलिश करने की कोशिश करते हैं, उसको नीचे गिराने से बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। तो आप प्लीज़ एज अ पेरेंट्स खड़े होइए अपने बच्चे के लिए, जो उसकी वीकनेस है उसी को उसकी स्ट्रेंथ बना दीजिए, उसकी बिल्कुल पिलर खड़े कर दीजिए कि उसके अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो गिरा हुआ है बिल्कुल ना के बराबर है वही बढ़ जाए। कुछ भी कीजिए बस उसको सब बच्चों में खड़ा होना सिखाइए धीरे धीरे, और उसी बच्चे को दूसरे बच्चों पर हावी होना भी सिखाइए कि भाई तुम में कोई कमी नहीं है, ये चीज़ ऐसे है लेकिन तुम्हारे अंदर अदर गट्स बहुत सारे हैं जो उन बच्चों में नहीं है। कहीं ना कहीं सेल्फ जो डेवलपमेंट है उसका मतलब बनाना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तब जाके वो चीज़ आगे बढ़ती है। संजय जी एक एग्जाम्पल ही था, ये भी शायद आपको समझ सकें, या किसी को शायद गुरुजी को कहलवाना होगा, या किसी का बच्चा परेशान हो रहा होगा, कहीं कोई परेशान उसको अंदर से परेशानी घेर रहा होगा, अंदर ही अंदर वो घुट रहा होगा। तो प्लीज़ आप चेक करें कि आप खुद भी अपने बच्चे को देखें कि क्या परेशानी है, वो क्यों चुप चुप रहता है, क्यों मतलब लोगों में मिंगल नहीं होता है, क्यों टीचर से जल्दी से क्वेश्चन पुट नहीं करता है, कहीं तो कुछ तो प्रॉब्लम है, देखना ज़रूरी है। क्योंकि यही छोटी छोटी जो बचपन में चीज़ें होती है वही फ्यूचर में जा कर के बार बार, क्योंकि उनके अंदर इतना गट्स ही नहीं होते, इतने करेज नहीं होते कि किसी के साथ अपनी मतलब बात शेयर भी कर सके, आवाज़ या डाउट उठा सकें अपने। कई लोग ऐसे होते हैं जो बचपन में ही मॉलेस्टेशन का शिकार हो जाते हैं, उनके साथ गलत चीज़ें हो जाती हैं लेकिन कभी आवाज़ नहीं उठा पाते हैं, ये वही बच्चे होते हैं क्योंकि बचपन में ही उनको उनकी कमी पर काम नहीं किया जाता, और वही वो उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो पहले ही डाउन होता है, और बाकी दुनिया और घर वाले एज अ पेरेंट्स मैं तो कहूँगी सबसे पहले तो घर वाले ही उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन कर देते हैं। नंबर कम आए हैं कोई बात नहीं, कोई गल नहीं, पता नहीं आजकल नंबरों पे इतना कंपटीशन क्यों हो गया, क्योंकि पहले कभी नहीं होता था, पहले भी सब लोग होते थे, पुलिस भी होता था, आर्मी भी होती थी, डॉक्टर भी होते थे, इंजीनियर भी होते थे, लेकिन पहले इतना कंपटीशन कभी नहीं होता था। बस जब से वेस्टर्न कल्चर आया है उसके बाद से शायद चीज़ें ज़्यादा बदल गई हैं, और इसका खामियाजा सभी उठा भी रहे हैं, और कैंसर चल गए हैं, बहुत सारी बीमारियाँ चल गई हैं, ये इसी वजह से ही है क्योंकि वेस्टर्न कल्चर फॉलो किया जा रहा है। तो शायद ये चेंज हो, धीरे धीरे लोग जागृत हों, दूसरों के लिए नहीं, लोगों को नहीं उठाना, सबसे पहले अपनी फैमिली पर ही काम किया जाता है, खुद के लिए काम कर लिया तो दुनिया अपना आप ही एग्जाम्पल सेट हो जाता है। बाकी हमारे गुरुजी जो हैं सबका एडमिशन कराते हैं स्कूल में, लेकिन कौन भगवान जी तक पहुंच पाता है ये बस संगत जी के ऊपर डिपेंड है कि कौन गुरुजी को ही भगवान जी बना के बैठ जाता है, या गुरुजी के मार्गदर्शन पर चलते हुए उनका नाम ऊंचा करते हुए और जहाँ तक गुरुजी पहुँचाना चाहते हैं क्या वो वहाँ तक पहुँचता है, ये संगत के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सोचने वाली बातें हैं। एक संगत जी मुझे और शेयर करनी थी बात, ये थोड़ा ओल्ड एज के लिए है,
थोड़े से व्यूज़ हैं और शायद गुरुजी का मैसेज है जो बुलवा रहे हैं, क्योंकि आपको खुद पता है कि जो जब भी कोई शुक्राना सत्संग होता है तो गुरुजी खुद ही कहलवाते हैं, उनकी आज्ञा से ही सारी चीज़ें होती हैं। तो संगत जी एक चीज़ गुरुजी और कहलवाना चाहते हैं कि शायद गवर्नमेंट लेवल पर हो, या शायद मैं तो कहती हूँ मेरे पास इतना पैसा हो तो मैं तो खुद ही चीज़ें क्रिएट कर दूँ, ये वाली गवर्नमेंट तक बात ही ना चाहे, लेकिन क्या करें, बजट नहीं है इतना। मैं हर सेक्टर में, हर मोहल्ले में, हर उसमें एक बड़े जैसे एरिया होता है वहाँ पर एक बड़ा सा पार्क टाइप का एक बड़ा सा एरिया ऐसा बनाना चाहूँगी जहाँ पर गाय भी बंधी हो, नेचर की हर एक चीज़ हो, गाय हो, मछलियाँ हो, हिरन हो, बकरी हो, मुर्गियाँ हो, मतलब सब कुछ वहाँ पे, मोर भी बैठे हो, कछुआ, तोता सब हो वहाँ पर, ताकि बहुत अच्छे सिस्टमेटिक रूप से मतलब हर सेक्टर में होना चाहिए, ताकि उसके एरिया के जितने भी ओल्ड एज हैं, जो ओवर 60 हो चुके हैं, उनको पेंशन तब मिले कि उनके अकॉर्डिंग जा कर के वो उनकी सेवा करे बैठे बैठे, ताकि वो खुद मतलब अच्छे से हील हो सके। जो आज बुजुर्गों की भी दशा है ना, वो शायद इसलिए भी है क्योंकि उन्होंने भी वो चीज़ें वेस्टर्न कल्चर अपना लिया, एग्जाम्पल सेट नहीं कर पाए जो हमारे पहले सनातन में होता था। और पहले ये चीज़ें होती भी नहीं थी कि बच्चे माँ बाप को निकाल दिया करते थे, वो होती भी नहीं थी। वेस्टर्न कल्चर आया, लिविंग रिलेशनशिप आ रही है, सब कुछ आ रहा है, वो सब वेस्टर्न कल्चर आ रहा है, तो उसका खामियाजा भी हमें ही भुगतना है हर चीज़ का। मैं किसी पर्टिकुलर उस पर नहीं बोल रही हूँ। और यहाँ की जो सनातन का हमारा जो खजाना था, हमारी जो धरोहर थी, वो बाहर जाती जा रही है, वो वहाँ पर फॉलो हो रही है और दोबारा से नया रूप लेकर के हमारे को ही बेची जा रही हैं। समझने वाली बात है सारी, समझ सकते हैं तो समझिए। संगत जी बहुत सारे की ओल्ड एज जो भी है उनके लिए, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन को वही एग्जाम्पल सेट करेगी, क्योंकि अपने माँ बाप को ही देखकर उनके बच्चे करते हैं, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। और इसकी सबसे अच्छी उम्र होती है बच्चों को सिखाने के लिए, शुरू के पैदा होने से 6 साल तक की उम्र, 6 से 7 साल तक आप उसको अच्छे से ये चीज़ें सिखाइए, अध्यात्म सिखाइए। जब दादा दादी को वो लोग पूजा पाठ करते हुए देखते हैं, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करते हुए देखते हैं, उनकी सेवा करते हुए देखते हैं, तो नेक्स्ट जनरेशन उसको फॉलो ज़रूर करती है। और जब वो देखते हैं कि हमारे माँ बाप के हाथ में, इनके हाथ में, सबके हाथ में मोबाइल है, या फिर वो खुद ही टीवी देखते हैं, मतलब नेचर से दूर दूर तक उन्होंने आज तक नहीं देखा, जैसे कि मैंने भी नहीं देखा, इसलिए हम भी फॉलो नहीं करते। मैंने नहीं किया तो मेरा बच्चा भी फॉलो नहीं करता। तो वही चीज़ है, सबसे पहले जो हमारी 3 पीढ़ियाँ एक साथ चलती हैं, दादा दादी, नाना नानी, उनके बच्चे और उनके पीछे 3 पीढ़ियाँ एक साथ चलती हैं, तो सबसे पहली पीढ़ी के ऊपर ही काम किया जाएगा, तभी उससे नेक्स्ट करेगी और उससे नेक्स्ट करेगी। बीच की पीढ़ी को थोड़ा सा देखिए करना होता है, क्या करना होता है, अपना परिवार संभालना है, सारा खुद का भी करना है, तो शायद वो चीज़ें इतना नहीं फॉलो कर ले, लेकिन उनके खून में बचपन में अगर ये चीज़ें देखी गई तो उनके ब्लड में आती हैं, वो डीएनए में आ जाती हैं। लेकिन जो फर्स्ट जनरेशन है दादा दादी की, उनको छोटे बच्चे अगर 6 साल तक के अडॉप्ट करते हैं, उनके पोते पोती, देवता देवती, तो उनमें वो चीज़ बहुत अच्छे से आ जाती है और वो उनके पूरी उम्र काम आती है। अध्यात्म बाद में जाकर नहीं सीखना पड़ता अपने काम को, क्योंकि वो अपने तरीके से फिर वो फील्ड चुनते हैं जो उनको चुनना चाहिए, उनके अंदर की क्रिएटिविटी जागती है, फिर उसके अकॉर्डिंग वो अपना प्रोफेशन चुनते हैं। लेकिन यहाँ पर सब क्या हो रहा है, वेस्टर्न कल्चर के अकॉर्डिंग सब कुछ उल्टा होता चला जा रहा है। इसीलिए आधे से ज़्यादा IIT JEE जो भी होते हैं, जो बहुत ज़्यादा हायर एजुकेशन पा लेते हैं, वो लौट करके फ्रस्ट्रेटेड होकर कहाँ आ जाते हैं, अध्यात्म में आ जाते हैं सारा, क्योंकि उनको सब कुछ मिलता है, पैसा मिलता है, दौलत मिलती है, सब कुछ मिलता है। IIT JEE करके 2 लाख 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए मिल जाएगा, लेकिन मन की शांति नहीं मिलती उनको, क्योंकि वो आत्मा तो फ्रस्ट्रेटेड है ना, क्योंकि वो कभी वो चीज़ करना ही नहीं चाहते थे, उनसे ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी प्रेशर में आकर के। फिर उसी मन की शांति जब वो ओवरकम हो जाते हैं, अपने पेरेंट्स के ऊपर हावी हो जाते हैं, फिर वो सब वो चीज़ छोड़ छाड़ के अध्यात्म में आ जाते हैं अपने मन की शांति के लिए। तो संगत जी इस तरीके से साइकिल है। तो मैं चाहती हूँ कि नेचर में सबसे पहली पीढ़ी रहे और उनको ऐसे ही बैठा बिठाया पेंशन ना मिले, उनको भी ये हो कि वो नेचर की सेवा करें, उनके साथ मेनली ये होता है सेवा करना मतलब उनके साथ टाइम स्पेंड करें। यहाँ पर दान दक्षिणा संगत जी इसलिए दी जाती है, दान इसलिए दिया जाता है कि आप इस बहाने कम से कम उनके साथ 2 मिनट बिताओगे तो सही जा करके, इसलिए होता है। मंदिर उपाय के लिए इसलिए भेजते हैं ताकि वहाँ की जो एनर्जी है ना
वहाँ पर जो पिरामिड की तरह मंदिर के बना हुआ है, सुबह शाम वहाँ पर आरतियाँ होती हैं, घंटियाँ बजती हैं, वहाँ की एनर्जी बहुत हाई है। तो इसीलिए आपको एक बहाने से ही भेजा जाता है वहाँ पर कि ये उपाय करके आओ, शिवलिंग पर ये रख के आओ, पूजा करके आओ, ताकि आपके जो घर में रह कर जो नेगेटिविटी बन गई है ना, बैठे बैठे वो वहाँ पर जा कर के ड्रेन हो जाए सारी, आप उस ऑरे में चले जाएँ अच्छे में, और वो चीज़ें ठीक हो, न्यूट्रल में आओ आप, वो चीज़ें ठीक हों आपकी। इसलिए आपको ये बहाना होता है, दान पुण्य करके आओ, चीज़ों को समझो। ताकि आप मछलियों को इसलिए दे रहे हैं ताकि आप मछलियों को हिलते उनके जो अच्छा स्पार्कल, जैसे तितली को देख के होता है, ऐसे मछली को देख के भी होता है। आप उनके साथ जाकर के टाइम स्पेंड करो ताकि आपका मन अच्छा हो, आपकी हीलिंग हो उनको देख करके। बर्ड्स के पास दिया जाता है दाना डाल के, वो पहले डर के दोगे, फिर लालच के दोगे, फिर सेवा करके दोगे कि मेवा मिलेगी, बाद में सेवा करेंगे तो मेवा मिलेगी। तो इस चक्कर में, लेकिन जब तक वो स्वेच्छा में नहीं बदल जाता तब तक भगवान की लाठी चलती रहती है। ये डर का खेल ख़त्म नहीं होता कि तुम्हारे ऊपर काल मंडरा रहा है तो भागो, चाबुक घुमाया जाता है। तो सोचने समझने की, सीखने की चीज़ है। गुरुजी जो कहते हैं मार्गदर्शन में चलो, वो आपके भले के लिए ही कहते हैं। उनके पैर पकड़ के वहीं पर जाम होने की ज़रूरत नहीं है। जो मार्गदर्शन करते हैं, आप बहुत अच्छे हो, बहुत भाग्यशाली हो कि हमारे गुरुजी हमारी लाइफ में हैं इस टाइम और हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। और भाई वर्ल्ड के बेस्ट गुरुजी हैं जो हमेशा कदम कदम पर हमारे साथ रहते हैं, और वही मुझे अभी बुलवा भी रहे हैं, क्योंकि ऐसी बहुत सारी संगत है जो इधर उधर भटक रही है, पंडितों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके काम नहीं बन रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं। फिर उनको गुरुओं को, जो गुरुजी होते हैं, उनको सबको बुरा भला बोलते हैं, कहीं कहीं धक्के खाते हैं, कभी किसी के यहाँ, कभी किसी के यहाँ, कभी किसी के यहाँ, उनका मतलब नहीं हो रहा है, काम नहीं बन रहा है, क्योंकि वो गुरुजी को ही भगवान बना के बैठ गए हैं। तो आप कॉन्सेप्ट समझेंगे तो जानेंगे। थोड़ा सा मेडिटेशन, थोड़ा सा ना एक ही टॉपिक को ना 10 जने को सुनिए, 10 लीडर्स को सुनिए, तब आपको समझ में आएगा। एक ही को सुनेंगे, एक ही कॉन्सेप्ट को सुनते रहेंगे तो पागल हो जाएंगे। ठीक है, अगर एक टॉपिक है, आपने सुना मेडिटेशन क्या होता है, तो मेडिटेशन के बारे में 10 लोग जो बोल रहे हैं, अलग अलग राय सुनिए, तब आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि हाँ सच में है क्या। अपने औरे से बाहर निकलिए, थोड़े से ज्ञान भी हासिल कीजिए जो आपके भी काम आएगा, आपके नेक्स्ट जनरेशन के भी काम आएगा। तो संगत जी, सत्संग हो गया बहुत लंबा, और इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहाँ पर विराम देना चाहूँगी। आशा करती हूँ जो भी गुरुजी कहलवाना चाहते होंगे, किसी न किसी संगत के पास पहुँच जाएगा। शायद वो कहीं ना कहीं परेशान हो रहा होगा, जो गुरुजी ने इतना लंबा मतलब ये चीज़ें मुझसे कहलवाई हैं, तो आप समझेंगे और इस चीज़ को शायद शेयर भी करें आगे संगत पर, कि कोई तो परेशान होगा जो IIT JEE है, फ्रस्ट्रेटेड हो रखा है और फैमिली को छोड़ छाड़ के वो अध्यात्म में और इस रास्ते पर जाना चाहता है। तो आप रूट को समझ गए होंगे वो क्यों जाना चाहता है, क्योंकि वो बचपन से प्रताड़ना से मतलब सहता आ रहा है, झेलता आ रहा है। किसके नाम पर? समाज के नाम पर, पेरेंट्स के नाम पर। पेरेंट्स को बदलने की ज़रूरत है, और उससे भी पहले दादा दादी की पीढ़ी को संभलने की ज़रूरत है। ठीक है, तो सबसे पहले भाई मैं चाहूँगी कि हमारी ओल्ड पीढ़ी के ऊपर काम किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा उनको नेचर के अंदर टाइम स्पेंड करें, ताकि नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन भी उनको देखकर ही आगे बढ़े, उनको फॉलो करे। क्योंकि घर वालों के सबसे पहला गुरु जो होता है वो घर वाले ही होते हैं बच्चों के लिए। सबसे पहले वो गाली देना जो सीखता है ना, वो घर वालों से ही सीखता है, बाहर वाले तो बाद में आते हैं। सबसे पहले वो अपने मदर फादर से, छोटा बच्चा होता है ना अब्यूजिंग करना सीख जाता है कई घरों में, तो सबसे पहले वो अपने घर से ही सीखता है हर चीज़। तो अपने घर को बदलेंगे, खुद बदलोगे तब दुनिया बदलेगी। दुनिया पहले बदलेगी, फिर आपके लिए कुछ नहीं होने वाला। सबसे पहले आपको खुद को ही बदलना होगा, फिर आपको लगेगा कि सारी दुनिया बदल रही है, आपके काम पूरे हो रहे हैं, हर चीज़ जो भी आप विश मांगते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो सब पूरी हो रही है। सब कुछ होगा आपके लिए, जो आप चाहते हो उससे कहीं ज़्यादा पूरा होगा, लेकिन आपको बदलना होगा, आपको अपने आप को बदलना होगा। कंडीशन अप्लाई। और आप अगर शत्रु को देखकर भी चिढ़ जाते हैं, अभी भी द्वेष भावना आपके मन में है, सामने अगर शत्रु आ जाता है और गुरुजी उसी रूप में अगर आपके सामने आ गए, तो वो भाप ले जाएंगे, वो परीक्षा ले जाएंगे आपकी कि अभी भी ये है। गुरुजी हर तरीके से परीक्षा लेते हैं, और जैसे जैसे ये लेवल बढ़ता चला जाता है ना परीक्षाओं का, तो वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाली भी होती है कि आपकी परीक्षा ले लेते हैं अच्छे वाली, कि अभी भी ये क्या सच में कर रहा है या ढोंग कर रहा है, क्या ये रास्ते पे आगे जाके अबेंडेंस का जो ये मांग रहा है, धन दौलत दे दो मुझे, बच्चा दे दो, ये क्या ये उसको संभालने लायक है,
ये बच्चा तो कह रहा है कि भगवान मुझे मेरा बेटा दे दो, मेरे यहाँ बेटा हो जाए, मेरे यहाँ बच्चा हो जाए। क्या ये उस बच्चे को संभालने के लायक है? क्या इसकी अर्निंग इतनी है? क्या इसकी मतलब सोच विचार इस लायक है कि एक बच्चे को संभाल लेगा? ये नेक्स्ट जनरेशन जो एक दुनिया में ये लाना चाहता है, एक नया जीवन सोसाइटी को एक देना चाहता है एक बच्चा, क्या ये उस लायक है? इसने अपने आप को मन को, तन को, अपनी फाइनेंसेस को उस लायक बना लिया है। तो उस तरीके से गुरुजी काम करते हैं। तो आप, आशा करती हूँ कुछ चीज़ें समझ गए होंगे कि अगर आपका डिले हो रहा है तो आप अभी प्रिपेयर नहीं हैं, तो थोड़ा सा सब्र रखिए। जो गुरुजी कहते हैं हमेशा, सब्र रख, विश्वास रख, मतलब काम चल रहे हैं। अब वो काम कौन से चल रहे हैं? वो काम आपके अपने ऊपर ही चल रहे हैं। जिस दिन आपके अपने ऊपर जो काम है वो पूरा हो जाएगा, आपको आपकी चीज़ें, आपको आपके रिवॉर्ड्स, प्राइजेज़, जो आप विशेष पूरी मतलब करवाना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, सब कुछ मिलेगा आपको। लेकिन पहले बदलना तो आपको ही होगा। तो संगत जी, बस मैं ये शुक्राना सत्संग यहीं पर अब विराम करूँगी, और इसी के साथ मैं गुरुजी का मंत्र जाप के साथ ये सत्संग विराम करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।